दोस्तों नमस्कार। दरअसल मोदी सरकार मंत्रिमंडल बनाते ही फंस गई है और जैसे ही 71 जो उन्होंने मंत्रियों के नाम दिए उनको शपथ ग्रहण कराई, उसके बाद एडीआर की एक भयंकर रिपोर्ट आती है। एडीआर की रिपोर्ट में लिखा गया था, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, कि पीएम मोदी के नए मंत्रिमंडल में 28 मंत्रियों पर क्रिमिनल केस, 19 के खिलाफ गंभीर मामले दर्ज। एडीआर ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के 28 मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 19 पर हत्या के प्रयास, महिलाओं के खिलाफ अपराध और अभद्र भाषा जैसे गंभीर आरोप उन पर लगे हैं। साथियों, इस तरीके की रिपोर्ट आने के बाद तुरंत खलबली मच गई है और जो अभी अभी नवनिर्वाचित एनडीए के नेतृत्व में मोदी की सरकार बनी, उस पर बहुत बड़ी मुसीबतें इस रिपोर्ट ने पैदा कर दी हैं। हम आपको खोलकर बताएंगे किन किन जो मंत्री उन पर आरोप लगे और कैसे कैसे आरोप लगे। बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि किस प्रकार से बताया गया है कि किस प्रकार से लगातार आप स्क्रीन पर देख रहे हैं साथियों, 28 मंत्रियों पर 19 मंत्रियों पर गंभीर मामले दर्ज, यानी कि गंभीर मामले बहुत ज्यादा गंभीर हो जाते हैं, हत्या जैसे करने के मामले। और ये मामले अभी अभी जिन मंत्रियों को शपथ ग्रहण करवाई गई है नरेंद्र मोदी के द्वारा, उन पर लगे हुए हैं। तो ये अगर देश की रक्षा करेंगे, अगर ये देश के मंत्रालयों को चलाएंगे, तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं किस प्रकार की विचारधारा काम करेगी, हमारा देश कितनी गति से आगे बढ़ेगा, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये सब नहीं बताने आया, मैं बताने आया हूँ कि एडीआर की तरफ से भयंकर रिपोर्ट आते ही किन किन नेताओं, किन किन मंत्रियों ने अपना बैग पैक कर लिया है, अपना बैग समेट लिया। साथियों, विस्तार से बताऊंगा। जितने साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यदि आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हो, तो सबसे बड़ी अपडेट लेकर आए। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा साथियों, रिपोर्ट में 71 जो मंत्रियों का विश्लेषण किया गया है। एडीआर ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के 28 मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 19 पर हत्या के प्रयास, महिलाओं के खिलाफ अपराध और अभद्र भाषा जैसे गंभीर आरोप हैं। सबसे गंभीर आरोपों का सामना कर रहे मंत्रियों में से 2 ने भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास से संबंधित मामले बताए गए हैं। यानी कि 2 मंत्रियों ने तो हत्या जैसे 307 जैसे मामले उन पर दर्ज है। तो फिर किस प्रकार से हमारा देश चलाया जाएगा? ये सरकार कर क्या रही है? क्या पूरे के पूरे दागी नेताओं को, पूरे के पूरे क्रिमिनल रिकॉर्ड को उठाकर मंत्री पद दे दिए गए? साथियों, क्या ऐसा है? एडीआर की इस रिपोर्ट ने बिल्कुल भयंकर तौर से खलबली मचा दी है। अब मैं बताने जा रहा हूं कि एडीआर की तरफ से बकायदा उन मंत्रियों के नाम भी सामने रखे गए हैं। मैं आपको बताऊंगा कि किसको क्या मंत्रालय, उस पर क्या आरोप है। सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप एक बार फिर से स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथियों, एडीआर ने कहा कि ये मंत्री बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग राज्य मंत्री शांतु ठाकुर और शिक्षा एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार हैं। एडीआर रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 5 मंत्रियों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे संबंधित मामले दर्ज हैं। वे गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ठाकुर मजूमदार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी और जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम हैं। इसके अलावा नफरत फैलाने वाले भाषण से संबंधित मामले वाले 8 मंत्रियों की पहचान की गई है। इनमें कहा गया कि 31 मंत्रियों में से 28 यानी कि लगभग 39% ने आपराधिक मामले घोषित किए गए हैं। साथियों, एडीआर की रिपोर्ट में बकायदा नाम बताए गए हैं, सब कुछ बताया गया है कि ये जो भी अभी नया मंत्रिमंडल बनाया गया है, इसमें किस प्रकार से आपराधिक नेताओं को जगह दी गई है, आपराधिक नेताओं को बैठाया गया है, जो दागी
दागी तौर पर जो नेता हैं उनको मंत्रिमंडल दिए गए हैं। और इस प्रकार का खुलासा एडीआर की तरफ से किया गया। दोस्तों, एडीआर कोई छोटी मोटी संस्था नहीं है। एडीआर वही संस्था जो वोटिंग मशीन का मामला सुप्रीम कोर्ट में लेकर पहुंची थी। एडीआर है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जो सीधे तौर पर हमारे देश के अंदर चाहे चुनाव हो रहे हैं या पॉलिटिक्स से रिलेटेड सभी खबरों पर पैनी नजर रखती है। और सबसे पहले इन्होंने रिपोर्ट सौंपी है। मंत्रिमंडल बनने के तुरंत बाद इनकी रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट ने सीधे तौर पर खलबली मचा दी है। अब मोदी सरकार क्या इस पर जवाब देगी? क्या जवाब देगी कि हमने इतने दागी नेताओं को मंत्री पद दे दिए? किस तौर पर क्या कहा जाएगा ऐसे जो महिलाओं के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, उन मंत्रियों को हमने, उन नेताओं को हमने मंत्री पद दे दिए? या जो सीधे तौर पर 302 जैसी हत्या का प्रयास कर चुके उन मंत्रियों को हमने देश की बागडोर संभालने को दे दी? क्या ये कहेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? दरअसल इस रिपोर्ट ने बहुत बड़ा खुलासा किया है और ये रिपोर्ट सीधे तौर पर अब इस केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनेगी। जी हाँ, अभी किसी भी चैनल पर आपने ये खबर नहीं देखी होगी, अभी ये सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सीधे तौर पर अब पूर्ण रूप से मोदी सरकार फंस चुकी है। मोदी सरकार के सामने कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से एडीआर की रिपोर्ट ने खुलासा किया कि इस प्रकार से दागी नेताओं को, और लगातार अगर उठाकर देख लिया जाए, मामला उठाकर देख लिया जाए तो कितने ही गंभीर मामले हों, कितने भी जो सीधे तौर पर दागी नेता हों, तो वहां पर बीजेपी का नाम मोस्टली आपने देखा होगा। बीजेपी के नेताओं का नाम उछलकर क्यों आता है? क्यों सत्ता के नशे में चूर वो मंत्री, वो नेता इस तरीके के काम करते हैं? महिलाओं के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाना, या फिर सीधे तौर पर देश में अराजकता फैलाने वाले भाषण दिए जाना, या सीधे तौर पर किसी की हत्या का प्रयास करना, इस तरीके के मामले भी उन पर दर्ज हैं साथियों। तो इस चीज को लेकर एडीआर की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया है और ये मामला अब कोर्ट भी पहुंच सकता है, इसमें कोई दुराही नहीं है। अगर कोर्ट ये मामला पहुंचता तो सीधे तौर पर इन मंत्रियों के खिलाफ या मोदी सरकार के मंत्रिमंडल पूरा जो मंत्रिमंडल है, इसको लेकर भी क्या कार्रवाई होगी, ये बहुत बड़ा सवाल खुद में बना हुआ है साथियों। तो आप तक मैंने वो खबर पहुंचाई है जो बड़े टीवी चैनलों ने दबा दी थी। आप तक ये खबर पहुंचने नहीं दी जाती कि अभी जो मंत्रिमंडल बना है उसमें किस प्रकार से 28 नेता दागी हैं और गंभीर मामले दर्ज हैं 19 नेताओं पर, 19 मंत्रियों पर। तो साथियों, ये बहुत बड़ी रिपोर्ट थी। इस पर क्या निर्णय होना चाहिए? मामला एससी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता तो क्या फैसला डीवाई चंद्रचूड़ को इस पर लेना चाहिए? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। सभी को नमस्कार, जय हिंद।